आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे, जिसमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। अब हम प्रश्न चौथा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये संख्या हर में है, तो हमें इसे हटाना है। तो हम दोनों पक्षों में 8 से गुना करेंगे। तो दोनों पक्षों में 8 से गुना करने पर तो 8 से गुना करेंगे तो 2x² ऋण x धन 1/8 गुणित 8 लिखेंगे और 0 में 8 का गुना होगा तो 0 गुणित 8 लिखेंगे। अब 8 से 2x² में गुना करेंगे तो 16x² आएगा और 8 का गुना ऋण x में होगा तो ऋण 8x आएगा। और यहाँ पे 1/8 से 8 का गुना होगा तो 8 से 8 कट जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ 0 से 8 का गुना होगा तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे हम 1 और ये चर की जो गुणांक है उसका गुना करेंगे तो 16 आएगा। अब हमें ऐसी दो संख्या प्राप्त करना है जिसका गुना करने पर 16 आए और जोड़ने या घटाने पर ऋण 8 आए। तो हम 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम जो संख्या प्राप्त हुई उनका गुना करके दो संख्या प्राप्त करेंगे। तो 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4 आएगा और 2 का गुना फिर 2 से करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे हमें ऋण का चिन्ह लाना है तो बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह लगाएंगे और बीच में भी ऋण का चिन्ह लगाएंगे तो ऋण ऋण धन होगा तो ऋण 8 आएगा। तो हम 16x² ऋण 8x को ऋण 4x लिख सकते हैं धन 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 4x कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा 4 में 16 से भाग देंगे तो 4 आएगा और एक x कॉमन निकल गया है तो एक x बचेगा ऋण 1 क्योंकि एक x कॉमन निकल जाए। अब इधर कोई संख्या कॉमन नहीं निकल रही तो ऋण 1 कॉमन निकालेंगे। कॉमन में ऋण का चिन्ह निकला है तो कोष्टक तो चिन्ह बदल जाएंगे तो कॉमन में निकलेगा 4x ऋण 1 बराबर 0। यहाँ पे 4x ऋण 1 कॉमन निकल जाएगा और बची संख्या लिख लेंगे तो 4x ऋण 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x ऋण 1 बराबर 0 और 4x ऋण 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो ऋण 1 पक्षांतर होगा तो धन में आएगा और 4 गुने में तो इधर पक्षांतर होगा तो भाग में आएगा और यहाँ पे भी x का मान 1/4 ही निकलेगा। अतः दो मूल हमें 1/4 तथा 1/4 प्राप्त हुए।